जांच होनी चाहिए, जांच में सच्चाई सामने आएगी। और आर्थिक अपराध इकाई पटना से जांच हो या सीबीआई से जांच हो, सरकार करा ले किसी से जांच, क्योंकि जांच एजेंसी ही जांच कर सकती है और सच्चाई सामने ला सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर तो वही बात हो गई ना कि 2 सेट वाली क्वेश्चन वाली बात हो ही गई। एक 911 केंद्र पे परीक्षा हुई उनका, और ये जो बापू परीक्षा परिसर में उनका दोबारा एग्जाम लेते हैं, तो फिर तो 2 सेट वाली बात हो जाती है यहाँ। इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करना ही उचित होगा। और ये अभ्यर्थियों की मांग है, ये दिलीप कुमार नहीं कर रहा है, अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो अभ्यर्थियों के समर्थन में हम भी बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। छात्र नेता दिलीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बापू परीक्षा परिसर के जो एग्ज़ाम रद्द किया गया था, अब 4 जनवरी को वहाँ एग्ज़ाम लेने का डेट अनाउंस हो गया है। देखिए, ये तो बीपीएससी के द्वारा इसलिए किया जा रहा है ताकि आंदोलन टूट जाए, आंदोलन कमज़ोर हो जाए। और बीपीएससी तो अपने अनुसार काम करती रही है, चाहे वो 67वीं के समय देखिए या कभी भी, तो हमेशा चाहती है कि भाई कुछ ऐसा करे कि स्टूडेंट में फूट पड़ जाए, स्टूडेंट आपस में बट जाए। तो इसके लिए किया गया है। इससे पहले एक नोटिस आया था परीक्षा रद्द का, उसी दिन वो डेट भी दे सकते थे, लेकिन उस दिन डेट नहीं दिया, फिर उसके बाद डेट दिया जा रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि ये आंदोलन के प्रेशर में ये सब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, सारे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। दिलीप कुमार क्या कह रहा है, पटना के डीएम साहब क्या कर रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन सर क्या बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जांच होनी चाहिए, जांच में सच्चाई सामने आएगी। और आर्थिक अपराध इकाई पटना से जांच हो या सीबीआई से जांच हो, सरकार करा ले किसी से जांच, क्योंकि जांच एजेंसी ही जांच कर सकती है और सच्चाई सामने ला सकती है। लगातार आप जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से इस पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन या कोई फ़ोन आपके पास आया है? देखिए, आयोग की तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ना ही आंदोलन चल रहा है तो वहाँ कोई आए हैं। तो आयोग पे तो कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। सरकार पे हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से, कि वो इस पे एक्शन लें। हम नीतीश कुमार जी के बारे में आज पता चला कि अस्वस्थ हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द वो स्वस्थ हों और इस मामले पे जल्द संज्ञान लें, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जो इस सारे मामले को अगर संज्ञान में लेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ वही इकलौता आदमी है, वही, चूँकि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के ऊपर तो कोई है नहीं बिहार में। मुख्यमंत्री ही सबसे बड़ा पद है वास्तविक रूप में। संवैधानिक रूप में कहने के लिए राज्यपाल प्रमुख होते हैं राज्य के, लेकिन वास्तविक रूप में तो मुख्यमंत्री ही हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी को लेकर पूरा आप संज्ञान लीजिए और पूरे मामले की जांच करवाइए कि बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई उसकी जांच हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और क्वेश्चन कैसे कम हो गया, क्वेश्चन का लेवल इतना कैसे नीचे चला गया, इन सब मामलों की जांच होनी चाहिए। आपको उम्मीद है कि नीतीश जी स्वस्थ होकर आएंगे तो इस पर फैसला लेंगे? देखिए, अब हम तो ईश्वर से कामना करते हो आज ही स्वस्थ हो जाए, क्योंकि ऐसा तो कुछ हमको नहीं लगता कि वो थोड़ी सी तबीयत उनकी लगती है ख़राब है, लेकिन हम कामना करते हैं आज ही वो स्वस्थ हो जाए, आज ही डिसीजन ले लें। पूरे बिहार के युवाओं की जो नज़र है, जो उम्मीद है, नीतीश कुमार जी की तरफ है। अच्छा दिलीप जी, ये सवाल है कि जब आयोग 4 तारीख को डेट अनाउंस कर दिया है, एग्ज़ाम लेगा, नॉर्मलाइजेशन क्या लागू बैकडोर से किया जा रहा है? देखिए, अब बीपीएससी के चेयरमैन शायद बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, जो दोबारा भी परीक्षा हो रही है उसमें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर तो वही बात हो गई ना कि 2 सेट वाली क्वेश्चन वाली बात हो ही गई। एक 911 केंद्र पे परीक्षा हुई उनका, और ये जो बापू परीक्षा परिसर में उनका दोबारा एग्जाम लेते हैं, तो फिर तो 2 सेट वाली बात हो जाती है यहाँ, और 2 शिफ्ट वाली भी बात हो जाएगी। और उसमें 12,000 स्टूडेंट जो हैं, अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा उनको आसान क्वेश्चन मिल गया, तो ये 911 केंद्र वाले जो लाखों स्टूडेंट उनके साथ अन्याय होगा। और 13 दिसंबर की अपेक्षा टफ क्वेश्चन पूछा गया तो ये 12,000 स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा। और ये 12,000 स्टूडेंट को मेंस के लिए मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 जनवरी को इनको पीटी देना है, पुनर्परीक्षा है, री एग्ज़ाम है 4 को इनका। तो 4 जनवरी तक तो ये पीटी के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद मेंस में लगेंगे, लेकिन बाकी लोग अभी से मेंस में लगे रहेंगे। तो यहाँ भी सबके साथ एक समान तो व्यवहार नहीं हो रहा है, एक समान अवसर नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करना ही उचित होगा। और ये अभ्यर्थियों की मांग है, ये दिलीप कुमार नहीं कर रहा है, अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो अभ्यर्थियों के समर्थन में हम भी बोल रहे हैं। मतलब दिलीप कुमार भी चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उचित मांग है उसे पूरा किया जाए। बिल्कुल, अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल सही है, इस मांग को पूरा करे सरकार, री एग्ज़ाम हो और चेयरमैन को पद से हटाया जाए, क्योंकि इनके रहते सही से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। चेयरमैन को भी हटाना ही होगा। बिल्कुल, चेयरमैन को हटा दिया जाए, क्योंकि इनका जो कार्य देखे हैं जब से वो आए हैं,
कहीं से वो कार्य सही नहीं लग रहा है। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे, जिन्होंने बीपीएससी बापू परीक्षा परिसर में जो एग्ज़ाम ली थी उससे रद्द किया है और नया डेट अनाउंस किया है। 4 जनवरी को परीक्षा लिए जाएंगे। इस पर हमने बातचीत की है। बहरहाल स्कोर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।